हिलाल कमेटी का जारी इजलास खत्म हो चुका है। इसका ऐलान कुछ देर में होगा। चांद नजर नहीं आया है। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी हफ्ते को। इससे मुतालिक अब ऐलान कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ बशीर, ताज़ा तरीन खबर क्या है चांद से मुतालिक? जी बिल्कुल, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है और कुछ शहादतें जो पूरे पाकिस्तान से, जिसमें केपी के कुछ शहर शामिल थे और इसी तरह बलोचिस्तान के भी एक शहर से एक शहादत आई। ताहम वो शहादतें जब शरई एतबार से उनको परखा गया शरीयत की रूह से, तो वो उस पर पूरा नहीं उतरी, जिसके बाद कमेटी ने इस फैसले पर दस्तखत किए हैं कि कल 30 रमजानुल मुबारक है और यकम शवाल जो है वो हफ्ते के दिन यानी कि ईद उल फितर जो है वो हफ्ते के दिन होगी और कल जो है वो 30वां रोजा होगा। इस बात का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद जो हैं वो अपनी तमाम कमेटी के हमरा करेंगे, जिसमें वो तफसील से आज के इजलास की तमाम तर जुजियात बताएंगे। ताहम इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि ईद उल फितर का चांद जो है वो नजर आने की कोई शरई जो शहादत है वो शरई असूलों के मुताबिक वो शहादत कोई भी उस पर पूरा नहीं उतरी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अगर आप तफसील भी बताता हूँ कि जब भी किसी इलाके से कोई शहादत टेलीफोन पर मौसूल होती है तो इंतजामिया को कहा जाता है कि मुतलका फर्द से राब्ता करे और उसके बयान को तहरीर किया जाए। कोई भी फर्द जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी भी मुतलका इदारे का कोई सरकारी एहलकार उस शहादत को रिकॉर्ड करता है और उस फर्द के हवाले से, उसकी ज़हनी कैफियत के हवाले से और उसकी साख के हवाले से भी एक रिपोर्ट जो है वो देता है कि क्या इस शख्स की जो बात है उस पर यकीन किया जा सकता है, उसकी इलाके में शोहरत कैसी है और उसकी ज़हनी कैफियत कैसी है। इसके अलावा इस बात को भी देखा जाता है कि चांद देखने वाला शख्स क्या अकेला था या कुछ और लोग भी उसके हमरा मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा कुछ साइंटिफिक जो असूल होते हैं वो भी देखे जाते हैं, जिसमें ये भी पूछा जाता है कि जहाँ सूरज गुरूब हुआ उसके चांद जो था अगर किसी ने देखा तो क्या वो दाईं तरफ देखा या बाईं तरफ देखा, और फिर हिलाल का जो रुख होता है वो किस तरफ था। तो ये सारे वो सवालात होते हैं तकनीकी और शरई जिसके मेयार के ऊपर जांचा जाता है शहादत को। तो आज जो चंद शहादतें आई वो कोई भी शहादत ऐसी नहीं थी जो शरीयत के और साइंटिफिक असूलों के ऊपर पूरा उतरती हो, जिसके बाद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर ना आने के फैसले के ऊपर जो है वो दस्तखत किए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं अब्दुल खबीर आजाद, वो ये अनाउंसमेंट जो है वो बनाने के लिए हाल में तशरीफ लेके जा रहे हैं। आसिफ बशीर चौधरी जियो न्यूज के नुमाइंदे इस्लामाबाद से आपको तफसील बता रहे हैं कि शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुकम्मल हो चुका है। चांद नजर नहीं आया। कुछ शहादतें जो मौसूल हुई थी वो शरई हैसियत पर पूरा नहीं उतरी और जिसके नतीजे में इस फैसले पर पहुंची कमेटी के चांद की शहादत कहीं से भी मुस्तरद तरीके से मौसूल नहीं हुई है। इस फैसले पर दस्तखत किए जा चुके हैं। कुछ ही देर में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया जा सकता है। जो मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं जियो न्यूज पर इस इजलास से मुताल्लिक कुछ ही देर में बाकायदा हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से भी किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों से जो शहादतों की खबरें आई थी उनको जांचने की कोशिश की गई। कोई भी शहादत शरई एतबार से मुस्तनद साबित नहीं हुई, जिसके बाद ये बात बताई गई कि चांद शवाल का नजर नहीं आया। जियो न्यूज आपको इससे मुताल्लिक अहम तरीन खबर दे रहा है। अब यही तमाम मालूमात के नतीजे में सामने आ रहा है कि कल रोजा होगा, रमजान मुबारक का 30वां दिन होगा और ईद पाकिस्तान में हफ्ते के रोज मनाई जाएगी, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान होना अभी बाकी है। बराह रास्त ही मनाजिर है मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के मकाम से जो आप देख सकते हैं जियो न्यूज़ पर, और यहाँ पर जिस वक्त ऐलान होगा इन तमाम उलमा की गुफ्तगू भी आपको सुनाई जाएगी। कराची में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से हम बात करेंगे। पहले भी इससे मुतालिक वो आगाह करते रहे हैं। कामरान रजी, क्या खबर है जो कराची में इससे मुतालिक इजलास हो रहा था, उनकी जानिब से क्या बताया गया है? देखिए, कराची में जो जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास था वो अब खत्म हो चुका है और जो हाफिज मोहम्मद सल्फी की सदारत में इजलास हो रहा था और उनकी जानिब से मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को ये आगाह किया गया है कि कराची में या सिंध के किसी भी हिस्से या मकाम या जिले से कोई भी चांद की जो शहादत है वो मौसूल नहीं हुई है। इस सिलसिले में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को आगाह किया गया और फिर
اس کے بعد دعا کی گئی اور اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس سے قبل مختلف مقامات سے بذریعہ فون معلومات حاصل کی گئی۔ سندھ کے مختلف اضلاع سے تھرپارکر، میرپور خاص، سانگڑ، شہزاد کوٹ، لاڑکانہ، جیکاباد سب جگہ سے بذریعہ ٹیلی فون معلومات حاصل کی گئی محکمہ موسمیات کی جانب سے اپنے نمائندوں کے ذریعے، لیکن کہیں سے بھی چاند کی جو شرعی رویت تھی وہ نہیں مل سکی، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کراچی کی زونل رویت ہلال کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ چاند کی نظر نہ آنے سے متعلق فیصلہ تحریر کیا گیا، اور پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو اسلام آباد میں جاری ہے وہاں بتایا گیا، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اس بارے میں باقاعدہ اعلان کریں گے کہ چاند نظر نہیں آیا، اور عید الفطر یعنی یکم شوال جو ہے وہ ہفتہ 21 مارچ کو ہوگی۔ تو اس سلسلے میں میں ایک بار پھر ناظرین کو بتاؤں گا کہ کراچی سمیت سندھ کے کسی بھی علاقے سے چاند جو شوال کا چاند ہے اس کی شہادت موصول نہیں ہوئی، اور باقاعدہ طور پر جو زونل رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے انچارج حافظ محمد سلفی، شکریہ کامران رضی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے اعلان شروع ہو رہا ہے۔ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ شوال المکرم 1447 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فضل جمیل رضوی، مولانا یاسین ظفر، مفتی فضل احمد، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی قاری مہر اللہ، مفتی ضمیر احمد ساجد، حافظ عبد المالک بروحی، قاری عبد الرؤف مدنی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، پیر شاہد علی جیلانی، اور اسی طرح زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد سے مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، مولانا ہارون رشید بالا کوٹی، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء، علامہ سجاد حسین نقوی شامل تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے ڈاکٹر جنرل حافظ عبدالقدوس اور خلیق الرحمان صاحب نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر حسن بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان، وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا،
साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आने वाली जो ईद है अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे का पूरा खलीज और इसी तरह ईरान और पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस तकलीफ से और जिस चैलेंजेस से गुजर रही है, आज हम सब उसके लिए दुआ करेंगे। यकीनन जालिम जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जालिम इसराइल से सबको निजात अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि आज उम्मा में वहदत की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ वतन अजीज पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है और आज इसकी सलाहियतों को पूरी दुनिया में माना जा रहा है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हर अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से महफूज फरमाए और पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा मिलकर आगे बढ़े। और यकीनन जहाँ मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, वहाँ मैं अपनी बहादुर निडर मुसल्लह अफवाज के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी अफवाज और हमारे सिपह सलार और हमारे फील्ड मार्शल को की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाए। यकीनन आज हमें भी बहुत से मसाइल का सामना है, जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपके सामने बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दिन चले जाएंगे। आज हमें चाहिए कि हम यूनिटी के साथ, वहदत के साथ एक कौम बनकर आगे बढ़ें। अल्लाह ने हमें एक मुबारक महीना रमज़ान का अता किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतें हमें नसीब फरमाए और रमज़ान मुबारक में हमसे कोई कोताही हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस कमी और उस कोताही को माफ़ फरमाए। मेरे भाइयों, आज जहां हम सबके लिए दुआ करेंगे वहाँ हम अब तक की अहम तरीन खबर, पाकिस्तान में ईद उल फितर हफ्ते के रोज यानी 21 मार्च को होगी। इसका ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से कर दिया गया है। आज शवाल का चांद कहीं भी नजर नहीं आया। कल 30 रमज़ान मुबारक होगा। हफ्ते को पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जाएगी। इससे मुताल्लिक अहम ऐलान अब से कुछ देर पहले किया जा चुका है, जो जियो न्यूज़ पर आपने बराह रास्त देखा। शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर बरोज़ हफ्ता 21 मार्च को होगी। जियो न्यूज़ मज़ीद अहम खबरों के बारे में आपको आगाह करता रहेगा। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। जाहिर करना होगा अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि प्रेशर टैक्टिक अगर ये है तो प्रेशर किस लिए